In today's video, beta, we will proceed the next part. The next is that is through induction, the charging by induction. So when we explain the third method, charging by induction, let us first understand इलेक्ट्रिकल इंडक्शन. हम ये करने से पहले, इंडक्शन को रीड करने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए कि इंडक्शन है क्या. सो चूज अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. एक चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आओ. द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस दैट प्रेजेंट इन द अनचार्ज ऑब्जेक्ट देन गेट सेपरेट आउट. तो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर है वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे. तो अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज जो है वो मूव करेगा टू द नियरर एंड द लाइक चार्जेस मूव टू द फर्दर अपार्ट. ओके, through the uncharged object. We call this phenomenon of separation of charges and the charged object due to the presence of a charged object in its neighborhood and the phenomenon of electrical induction. इसका मीनिंग क्या है बेटा? मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो चार्ज है और हम उसे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर आए. अनचार्ज ऑब्जेक्ट में पहले से ही दो चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव. मान लो मैं चार्जिंग करके लाई हूँ नेगेटिव, और जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट है. तो जैसे ही हम उसके पास लेके आते हैं इलेक्ट्रिकल नेगेटिव चार्ज को, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी तरफ क्या होएगा? अट्रैक्ट होएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो उससे दूर हो जाएगा. तो इट मीन्स सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंडक्शन. चार्जिंग बाय इंडक्शन. वी कैन चार्ज गिवन एनी ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन बाय फॉलोइंग स्टेप्स. ब्रिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट नियर. चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर आओ बट विदाउट टचिंग इट, लेकिन बिना इसे टच किए. तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा. दिस वुड कॉज द चेंज इन दिस अनचार्ज ऑब्जेक्ट टू सेपरेट आउट द चार्ज. तो इससे क्या होगा? जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे. कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इट्स नियर बाय पोजिशन. चार्ज ऑब्जेक्ट को नियर बाय पोजीशन में रखने पर टच करो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को विद द हैंड इफ़ परमिटेड, अदरवाइज यूज ए शील्डेड मेटालिक टू कनेक्ट इट टू द अर्थ. ठीक है, अब हमने क्या किया? इस ऑब्जेक्ट को हमने पास में रखा, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? मेटालिक ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर सकते हो ताकि सारा चार्ज जो है वो लूज हो जाए अर्थ में. दस द अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज अर्थ. ठीक है. नाउ द कॉम्बिनेशन देयर फॉर बिहेव लाइक एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट. जब सारा चार्ज अर्थ में पास हो जाएगा तो जो अनचार्ज की तरह बिहेव करेगा ये ऑब्जेक्ट. देन वाई दिस कैन हैपन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स कैरी इक्वल बट अपोजिट चार्जेस. तो ये सेम प्रोसीजर किस में हो सकता है? दो ऑब्जेक्ट जिनमें इक्वल चार्ज है बट अपोजिट है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो. तो वी कैन देयरफॉर से दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अराउंड रब किया जाता है, दे बोथ गेट चार्ज, दोनों चार्ज हो जाएंगे विद इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्जेस. इन अदर वर्ड्स चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन द पेयर. और जब हम रब करते हैं बेटा और चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो चार्जेस हमेशा पेयर में प्रोड्यूस होते हैं. इट डजंट, ये नहीं होगा कि वन इज़ पॉजिटिव इज़ गोइंग ऑन या एक में नेगेटिव. नो, बोथ चार्जेस आर प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट. द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थिंग. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज ओके. नाउ अब हमने क्या किया? दो हमारे पास चार्ज सेपरेट हो गए थे. इस स्ट्रक्चर में देखो, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट इन विच हम इसके पास पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आए, और ये मेटालिक ऑब्जेक्ट है जिसमें दोनों चार्ज क्या हो गए? इंसुलेटेड स्टैंड के ऊपर रखे हुए, दोनों सेपरेट हो गए. वन साइड पॉजिटिव वन साइड नेगेटिव. तो जो एंड पॉजिटिव की तरफ है वो नेगेटिव, क्योंकि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और जो दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो कहाँ चला जाएगा? ड्यूरिंग द अर्थिंग इनटू द अर्थ. ठीक है. सो इट मीन्स
स्टिल कीपिंग द चार्ज ऑब्जेक्ट इन इस पोजिशन, रिमूव करो हैंड और अर्थ को कनेक्ट कर दो। नाउ रिमूव कर दो चार्ज ऑब्जेक्ट को फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेबरहुड ऑब्जेक्ट से उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को दूर ले जाओ। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है नाउ वुड नाउ बी सीन टू हैव ए इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब उसमें क्या शो होगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो जो ऑब्जेक्ट अब हमें दिखाई दे रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है और जो अदर चार्ज है वो अर्थिंग में चला गया। द साइन ऑफ दिस चार्ज इज अपोजिट टू द साइन ऑफ द चार्ज, यानी कि अगर हम पॉजिटिव लेकर गए हैं तो उसके पास कौन सा होगा, नेगेटिव। अगर हम उसके पास नेगेटिव लेकर गए हैं तो उसमें सिर्फ कौन सा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दूसरा चार्ज जो है वो कहाँ मूव हो गया, इनटू द अर्थ। दिस मीन्स दैट इफ़ वी वॉन्ट टू गिव अ पॉजिटिव चार्ज टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को देना चाहते हैं टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, वी नीड ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। तो हमें उसके पास कौन सा चार्ज लेकर आना पड़ेगा, नेगेटिव। और अगर हम उसे नेगेटिव देना चाहते हैं तो हमें कौन सा लाना पड़ेगा, पॉजिटिव। दिस इज नाइदर एनी रबिंग नॉर एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए चार्ज ऑब्जेक्ट इन द अबव स्टेप्स फॉर चार्जिंग अप। ठीक है, तो हमें कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की या रबिंग की नीड नहीं है इन द इंडक्शन। So therefore have a new method for charging up a given object. It is this method that we call as the method of charging by induction. So हम इसे कौन सा method बोलेंगे, charging by induction. A close look at the steps followed for charging by induction shows करो that the uncharged object gives up its far end charge to the earth. ठीक है, तो it is there for the earth जो लूज कर रही है, गेन कर रही है चार्ज को। सो वी कैन देयर फॉर से दैट द अर्थ एक्ट एज द सोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो गिव्स कर देगा फार एंड चार्ज अर्थ को। सो देयर फॉर जो अर्थ है वो लूज कर देगी या गेन कर लेगी चार्ज को। सिंपल डिवाइस जो डिटेक्ट करती है चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखो दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें हमने क्या किया, टेक अ ग्लास जार, इसके अंदर एक मेटालिक लीड और उसके साथ एल्यूमिनियम की 2 फॉयल की लीफ पत्ती बनानी है और उसको हुक से टांग देना है। उसके ऊपर अब हम क्या लेके आएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे जो मेटल का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया है, रब करके चार्ज कर दिया है। चार्ज करने के बाद हम इसको टच करेंगे मेटालिक वायर को, सारा चार्ज पास हो जाएगा इनटू द मेटल्स टू द एल्यूमिनियम फॉयल। ये दोनों फॉयल पहले आपस में चिपकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने चार्ज पास किया ये दोनों दूर दूर हो गई। इसका मतलब क्या है, सेम चार्ज गया है तो सेम चार्जेस दोनों के अंदर है, 2 अलग अलग बॉडीज हो गई तो सेम चार्ज विल रिपेल ईच अदर। दैट इज़ वाई जो एल्यूमिनियम फॉयल है दे विल मूव अपार्ट, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। नाउ द सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी इज द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रोड हाउस्ड इन ए बॉक्स। तो देर आर 2 थिन गोल्ड लीव्स है जो अटैच हो गई है बॉटम एंड ऑफ द रोड। तो जब हम चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करेंगे मेटल नॉब से तो सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा लीव में एंड दे क्या हो जाएंगे, डाइवर्स। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इंडिकेट करती है सेम चार्जेस इन द बॉडी। नाउ चार्जेस इन द नेचर, वी नो जो लाइटनिंग है, थंडर होती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। वो क्यों होती है बेटा प्रोडक्शन ऑफ लाइट, दैट इज ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। सो चार्जेस ऑन द क्लाउड्स प्रोडक्शन हो जाता है। तो इट इज़ नॉट क्वाइट क्लियर टू हाउ दीज चार्जेस गेट प्रोड्यूस। ये क्लियर नहीं है कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ फाउंड जो बिगर और हैवियर ड्रॉपलेट होती है क्लाउड में वो एक्वायर करती है नेगेटिव चार्ज, वाइल जो स्मॉलर और लाइटर ड्रॉपलेट होती हैं वो पॉजिटिव। तो एयर करंट जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो पुश कर देती हैं हल्का जो लाइटर पॉजिटिवली चार्ज है उसको अपवर्ड और जो नेगेटिवली हैवियर चार्ज है उसको डाउनवर्ड। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो लोअर पार्ट में भी होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से
क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो उनके बीच में प्रेजेंट है। तो लेट दीज चार्जेस मूव टुवार्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। और व्हेन द चार्ज बिल्ड अप बियॉन्ड ए सर्टन लिमिट, बहुत ज़्यादा जब ये एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो एयर ब्रेक डाउन हो जाती है और अपनी नॉर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी को लूज़ कर देती है। और सडन फ्लो ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ द एयर, वी कॉल दिस फिनोमिनन एज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। देखो, लुक इन टू द स्ट्रक्चर, नेगेटिवली चार्ज, डाउनवर्ड पॉजिटिवली हैवीली, और जो ग्राउंड फ्लोर है नीचे की तरफ उस पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो एयर इनके बीच में जब तक रुकी रहती है तो वो क्या करते हैं, इनको अलग रखते हैं। लेकिन जैसे ही चार्जेस का अमाउंट ज़्यादा होता है तो एयर की लिमिट क्या हो जाती है, टूट जाती है, और ये क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो सच ए डिस्चार्ज rises up the air very much and it starts glowing and flashing. तो it is such a flash that we sees lightning. तो lightning जो है accompanied by a cracking loud sound that we hear thunder. ठीक है, तो बहुत जो lightning है, thunder है, वो दोनों इकट्ठी होती हैं और साथ साथ होती हैं। पर्टिकुलर इवेंट जो lightning है और thunder है लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो सर्टन टाइम जो चार्जेस है वो प्रेजेंट होते हैं लोअर पार्ट्स ऑफ द क्लाउड में, आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू इंड्यूस एन अपोजिट चार्ज ऑन द ग्राउंड। तो जब वैन द एयर बिटवीन दीज चार्ज हो जाती है क्लाउड एंड द ग्राउंड ब्रेक डाउन लूज इट्स नॉर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, दिस रिजल्ट इन लाइटनिंग। तो जो यूज फ्लो होता है रिजल्ट में वो होता है, और यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में टेक्स प्लेस थ्रू टॉल बिल्डिंग्स, टीवी, रेडियो टावर, टॉल ट्रीज। तो दिस कैन हीट अप कर देते हैं बहुत ज़्यादा कि वो जलने लग जाते हैं। तो लाइटनिंग कैन दस कॉजेज सच डैमेज। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो क्या करता है, कॉजिंग यूज डैमेज। लाइटनिंग स्ट्राइक्स समवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 100 टाइम्स होती हैं एवरी सेकेंड में, तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर जो है इट इज़ अ डिवाइस दैट इज़ डिज़ाइन टू मिनिमाइज और अवॉइड द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइटनिंग। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो मिनिमाइज कर देती है या रोक देती है जो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान होता है लाइटनिंग से या हमें। तो इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने इसे सजेस्ट किया था। सो दिस इज द बेटा स्ट्रक्चर ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। लुक एट, क्या किया है, ऊपर अ मेटालिक प्लेट है, इस मेटालिक प्लेट को बिल्डिंग के साथ साथ अंदर से ले जाकर क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया है मेटल की प्लेट से। अब अगर टाल बिल्डिंग्स है बहुत ज़्यादा और हैवी डिस्चार्ज होने वाला है, बहुत ज़्यादा चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इस मेटालिक रोड के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, सारा अर्थ में। द आइडिया ऑफ सच ए डिवाइस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इट इज़ नाउ यूज इन टॉल और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड अदर टाल स्ट्रक्चर्स। तो जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है सिंपली अ लॉन्ग फ्लैट थिक स्ट्रिप ऑफ मेटल होती है जो गोज ऑल द वे फ्रॉम ए पॉइंट वेल अबव, द हाईएस्ट पॉइंट से लेकर नीचे तक, टीवी टावर में, हाई राइजिंग मोनूमेंट्स में, टू बी प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू ए पॉइंट वेल इनसाइड द अर्थ। इट इज़ अरेंज्ड अलोंग द आउटर पेरीफ्री ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स लोअर एंड इज जॉइंड टू ए मेटल प्लेट दैट लाइज बरीड डीप इनसाइड द अर्थ। तो ऊपर वाली लेयर को नीचे अटैच कर देते हैं मिट्टी के अंदर। तो जो अपर एंड है स्पाइक लाइक होता है और पॉइंटेड होता है, भाई वो लाइटनिंग अगर आए तो सबसे पहले कंडक्टर पर ही आएगी। तो ये जो स्पाइक लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है हेल्प करता है चार्ज को कम करने में ताकि वो एरिया उसका इंक्रीज ना हो बिल्डिंग के ऊपर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस को लेगा और दिस रिड्यूस कर देगा चांसेस ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक अकरिंग देयर। ठीक है, नेक्स्ट ये जो फ्लैट थिक मेटल स्ट्रक्चर होती है लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड करता है इजी पैसेज। देखो सबसे पहले इसी के ऊपर आएगा क्योंकि ये बिल्डिंग से ऊंची होती है और ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर को पहले टच करेगा, जो ब्रिक वगैरह वो तो कंडक्टर नहीं है, तो ये सारा पैसेज कर लेता है इनटू द ग्राउंड। तो जो फॉलोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस है एंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक,
तो जो लाइटनिंग चार्जेस है फ्लो डाउन हो जाता है थ्रू इट इनटू द अर्थ एंड नोट थ्रू द स्ट्रक्चर। तो जो ये स्ट्रक्चर है सेव करता है डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग को। सेफ्टी प्रिकॉशन हम क्या कर सकते हैं फॉर ए पर्सन, अगर वो बाहर है खुले में, एंड ऑन ऑब्जर्विंग द साइन ऑफ लाइटनिंग और थंडर, एक सेफ प्लेस पर इमीडिएटली चले जाना चाहिए। ए हाउस और बिल्डिंग जो है वो एक सेफर प्लेस है। वन इज सेफर इनसाइड ए कार और बस, अगर वो बाहर है तो एक कार में, बस में, विंडोज़ में क्या है, सेफ है। ठीक है। सो नाउ बेटा, अवॉइड शेड एंड ओपन एरिया। शेड से मतलब किसी के नीचे जाने से, शेड वगैरह जो लोहे के होते हैं उनके नीचे नहीं जाना चाहिए, और ओपन एरियाज़ में नहीं जाना चाहिए बिकॉज वहाँ पर ईजिली अटैक हो सकता है लाइटनिंग और थंडर का। स्टे अवे फ्रॉम ट्रीज़, ट्रीज से दूर रहना चाहिए। फॉर अ पर्सन प्रेजेंट इनसाइड ए हाउस और ए बिल्डिंग, अगर घर के अंदर हो आप तो आपको कॉन्टैक्ट विद वाटर से दूर रहना चाहिए बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर। तो लाइटनिंग वहाँ से इजीली आ सकती है, बाथरूम वगैरह में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पाइपलाइन सिस्टम होता है, ड्रेनेज, तो पानी के थ्रू वहाँ से आ सकती है। डो नॉट यूज़ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, नहीं यूज़ करने चाहिए, टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल लाइट्स, ये क्योंकि ये बाहर से सिग्नल कैच करते हैं, तो वहाँ से कंडक्टर होने की वजह से लाइट वहाँ से स्ट्राइक कर सकती है। डो नॉट यूज़ कोडेड फ़ोन, लैंडलाइन वाले फ़ोन यूज़ नहीं करने चाहिए, लाइटनिंग में स्ट्राइक बाहर फ़ोन लाइन से वो अंदर आ सकती है। एडवांटेज क्या है लाइटनिंग के, लाइटनिंग कन्वर्ट करती है नाइट्रोजन को इसके ऑक्साइड में जो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में, कम विद द रेन, तो ये हेल्प करती है प्लांट को मच नीडेड नाइट्रोजिनस कंपाउंड लेने में। लाइटनिंग जो है रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से O2 है जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला, O2 से O3 ओजोन बनाती है, और ओजोन प्रोवाइड करवाती है ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट इन द एटमॉस्फेयर, जो शील्ड करता है, ढकता है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। जो ह्यूज फ्लो होता है चार्जेस का ड्यूरिंग लाइटनिंग, वो हेल्प करता है अर्थ को टू मेंटेन ए बैलेंस इन द टोटल इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, नाउ द कीवर्ड्स आर हियर। चार्जिंग बाय कंडक्शन, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग जो है वो एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट को बाय डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ए चार्ज ऑब्जेक्ट। कंडक्शन का मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट्स विच बोथ आर इन विच वन इज चार्ज एंड अनदर इज अनचार्ज। जब हम उसके पास टच करेंगे चार्ज को तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, चार्ज्ड। इन द केस ऑफ कॉम्ब और पेपर मैंने आपको बताया था। कंडक्टर्स, द मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास थ्रू दैम, आसानी से जो पास होने देते हैं चार्जेस को। चार्जिंग अप करना, मेकिंग एन ऑब्जेक्ट एक्वायर सम स्पेशल प्रॉपर्टीज थ्रू रबिंग, कॉन्टैक्ट और इंडक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्वायर होना स्पेशल प्रॉपर्टीज, रबिंग से, कॉन्टैक्ट से, इंडक्शन से, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग अप। अर्थिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ, एक्स्ट्रा चार्ज का अर्थ में ट्रांसफ़र होना। कंडक्शन, इंडक्शन, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अप अनचार्ज ऑब्जेक्ट को बिना टच किए एक्चुअली दैट इज ए चार्ज ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन। ओके स्टूडेंट।